वकील साहब अभी सवाल करो थोड़ी देर आफियत जनाब सर, डेंगू हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? सही, सबसे पहले तो ये भी बताएं। ये भी बात है। अब देखिए ना, कोई भी मुश्किल जो आ जाती है उसको पे हमें दो तरीके होते हैं उसके। एक तो ये कि जब उसको अटैक हो गया आपको उसको सेव करना है, सही। दूसरा उसको बचाव भी करना है कि मर्दीद भी ना हो, यानी एक एस्पिरेट ना हो और दूसरा सेकंड टाइम आपको ना हो। सही बात है। तो सबसे खूबसूरत बात इसके अंदर ये है, ये जितने भी वायरस जरासीम होते हैं, जैसे कोविड-19 था या ये डेंगू हो गया, ये सब एक टाइम होता है, वंस टाइम होता है। अगर आपको एक दफ़ा हुआ तो दोबारा डेंगू नहीं होगा। अच्छा, ये उसकी कंफर्म हो गया। स्पेशीज दूसरी हो सकती है। अच्छा। ये येलो फीवर हो जाएगा, कोई दूसरा होगा, ये वरी गाल बताया ये नहीं होगा आपको। इहो असांखे ख़बर हुई, पर वरी कंहिंखे ॿियो दफ़ो थियो आहे डॉक्टर साहब, ये हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ। असल में डायग्नोसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा। हर सर्दी का बुखार जो है वो डेंगू नहीं होता। अच्छा। इसी तरह हर सर्दी का बुखार जो है वो मलेरिया नहीं होता। सही सही। तो हमें डायग्नोसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ डायग्नोसिस लेवल पे काम बहुत कम होता है। सही। अच्छा, जेन्युइन डॉक्टर बड़े मरीज कम, की तशखीस नहीं होती है। तशखीस नहीं होती है। वो ये वो बेचारे जो मरीज है उसको क्या पता हो, जो आप कह रहे हैं आपको वही होगा ना, वो करते हैं। अब इसके अंदर जो मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं, अब ये जैसे मैंने बताया कि डेंगू का अटैक हो गया एक बंदे को, हो गया ना, अब उसको प्रोटेक्शन क्या करना है। देखिए, जब भी ये डेंगू होगा, डेंगू बहुत डेंजरस है भी और नहीं भी है। अच्छा। हाँ, इसकी वजह क्या है कि ये टोटल ड्यूरेशन 3 से 7 दिन का है ये। अच्छा। मैंने नहीं देखा कि कोई 10 और 12 दिन तक चला हो डेंगू। उसी सूरत में जाएगा जब आम बुखार भी तीन चार दिन ही 3-4 दिन होते हैं। मलेरिया भी इसी तरह के होते हैं ना। तो ये भी कोई इतना डेंजर नहीं, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये चूंकि उससे बड़ा मच्छर होता है ना, मच्छर से जो एनोफिलीज है उससे ये डेंगू जो है ये कहते हैं फ्लेवी वायरस कहलाता है। ये थोड़ा बड़ा होता है। जब बड़ा होगा तो इसके काम भी बड़े होते हैं ना। तो इसकी जो क्लिनिकल फीचर्स होती हैं, यानी सिम्टम और साइन, वो बड़ी सख्त होती हैं। यानी आप समझ लीजिए कि अब बॉडी है कि यानी जिस्म का दर्द है, सर का दर्द है, पैरों का दर्द है। मलेरिया में भी होगा, टाइफाइड में भी होगा, जितने भी वायरस होंगे सब में होगा। मगर जो डेंगू का होगा वो होगा ब्रेक बोन पेन होगा। अच्छा। यानी आपकी हड्डियों को तोड़ के रख देगा, इतना शदीद दर्द होगा सर में, टांगों में, बॉडी में। अच्छा। ये वही डिटेक्ट हो जाता है ये। अच्छा। आज से ही पहले लफ्ज़ होता है कि सर बहुत शदीद सीवियर पेन है। ये सीवियर का जो लफ्ज़ है ये डेंगू पे सूट करता है ये। अच्छा। समझे ना। अब पेन हो गया, बुखार हो गया, उसके साथ बुखार भी ऐसा ठीक टाइट, सर्दी लग रही है तो अब सर्दी लग रही है, ठीक ठाक सर्दी लग रही है। इसके अंदर और दूसरे जो मलेरिया है, फ़र्क ये है कि मलेरिया का जब भी बुखार होगा वो 2 घंटे 2.5 घंटे 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। सही। फिर दूसरे दिन आएगा या एक दिन छोड़ के आएगा। डेंगू में ऐसा नहीं है। सही। कंटिन्यू। अच्छा। कंटिन्यू पूरा दिन है तो पूरा दिन जिसमें टूट रहा है, सब कुछ हो रहा है, और कंटिन्यू 3-4 दिन रहता है। सही। यानी इवन 5 दिन भी होता है। सही सही। तो इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। सही सही। समझे ना। अब ये कर क्या रहा है, जो जिस्म तोड़ रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर? ये असल में ये होता है, हमारे जिस्म में सेल होते हैं कुछ। अच्छा। है ना, जैसे एक वाइट सेल होता है ना, एक प्लेटलेट काउंट है, थर्मोसाइट कहलाते हैं वो प्लेटलेट काउंट, उन पर अटैक करता है ये। अच्छा। ये जाके जो हमारे सेल हैं, जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, हमारी लाइफ को सेव करते हैं, वो सेल जो होते हैं, और उनकी ब्लीडिंग जो ब्लड है हमारा उसको मेंटेन करते हैं, उसकी जो कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं। ये जाके उनको डैमेज करता है। अच्छा। और ये जाके उसके अंदर चला जाता है, यानी एक सेल है ना, सेल के अंदर ये चला गया प्रोटीन, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। सही। या ये उसके अंदर जाके अब क्या किया उसने, जो थ्रोम्बोसाइट है, अब उसने फुला के उसको पैरालाइज कर दिया। अब वो जो उसका काम है ना, खून बढ़ाना, सेल बनाना, उसको ब्रेक कर दिया। आपने देखा होगा कि जितने प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं डेंगू फीवर में, और इतने कम हो जाते हैं कि लाइफ और डेथ हो जाती है। यानी जो एक नॉर्मल फिगर होती है 1.5 लाख से 2 लाख, समझे ना, ये 3 लाख तक होती है, ये इतना कम होता है तो 30,000 पे आ जाता है। अच्छा। हाँ, आपने देखा होगा कि वो जो हमारे नवाज शरीफ जो मुल्क से बाहर गए थे, उनके यही 30,000 हो गए थे। सही सही। जो हमारे मुल्क में नहीं सही हुआ है, लगभग हमारे मुल्क में होते हैं सही। तो बहरहाल ये देखें ना कितना डेंजरस हो गया, ब्लीडिंग हो जाती है, मुंह से ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं।